एक कॉमन क्वेश्चन कई बार क्लाइंट्स हमें पूछते हैं, या हाल ही में भी एक क्लाइंट क्वेरी आई थी जो ये थी कि क्या जो विल हम बनाते हैं उसमें जो विटनेसेस होते हैं, क्या वो विटनेस लीगल है ही हो सकता है। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो लॉ है जो विल को गवर्न करता है उसमें ऐसा कहीं पर बार नहीं है। मतलब जो विल बनती है उसमें दो विटनेसेस की जरूरत होती है, और वो विटनेसेस जो है वो विल बनाने वालों के लीगल हायर ही हो सकते हैं, लीगल हायर भी हो सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट इतना ही है कि विल बनाने वालों को दो विटनेसेस के प्रेजेंस में सिग्नेचर करना है, और दो विटनेसेस जो है उनको टेस्टाटर जो है, जो विल बनाने वाले हैं, उनके प्रेजेंस में अपने सिग्नेचर्स करने हैं। विल जो है वो कुछ बेसिक ग्राउंड्स के अंडर चैलेंज किया जा सकता है, और वो चैलेंज ये विटनेस जो कि एक लीगल हायर है वो भी कर सकते हैं। ये बेसिक ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कि जैसे विल जो बनाई है वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में बनाई है। मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल सिचुएशन में ऐसी विल बनाई नहीं जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है कि जो माता पिता है या जो भी विल बना रहे हैं वो अपने जो बच्चे हैं या जो भी लीगल हेयर्स है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मगर किसी विल में अगर कोई अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है तो क्या वो लीगल है? देखिए, उसमें डेफिनेटली कोई इलीगैलिटी नहीं है। अगर किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है तो किसको देना है? लीगल हेयर्स में से किसी एक या दो लीगल हेयर्स को ही अगर उनको देना है तो वो डेफिनेटली दे सकते हैं। मगर ऐसा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन अगर सस्पिशियस कंडीशंस में होता है और अगर कोई वो प्रूव कर पाता है तो डेफिनेटली वो विल उस ग्राउंड के अंदर चैलेंज हो सकता है। वैसे ही कुछ और कंडीशंस हो सकते हैं जिसके अंदर उस विल को चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि जो विल बनाने वाला है वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए विल के साथ एक एमडी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट होना, अटैच होना बहुत जरूरी है। तो अगर अनसाउंड माइंड या कुछ एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन में अगर किसी ने विल बनाया है और अगर कोई प्रूव कर पाता है तो डेफिनेटली वो उसको चैलेंज कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि जिसने विल बनाया है वो किसी के प्रेशर के अंडर आके उन्होंने विल बनाया है। वो थर्ड पार्टी हो सकता है या घर का ही कोई इंसान हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी विल को चैलेंज किया जा सकता है। या ऐसे भी होता है कभी कभी कि टेस्टाटर जो है जिसने विल बनाया है उसने विल के कंटेंट्स खुद पढ़े ही नहीं है या साइन किया नहीं है, और या साइन किया भी है तो वो फ्रॉड से उसका सिग्नेचर जो है वो लिया गया है। और कंडीशन हो सकता है कि टेस्टामेंट्री कैपेसिटी नहीं है, मतलब कि 18 इयर्स पूरा हुआ नहीं है, माइनर है, और ऐसे इंसान का विल बनाया गया है। तो ऐसे कुछ बेसिक कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं और जो चैलेंज करने वाला है जो कि एक लीगल हेयर भी हो सकता है, अगर वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या खुद ओथ पे वो डिपोजिशन दे देता है तो कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है। मगर देखिए, अगर कोई एक विटनेस जो कि लीगल हेयर है वो चैलेंज कर रहा है तो सिर्फ उसकी टेस्टिमनी या उसके एविडेंस के ऊपर कोर्ट रूलिंग अपना नहीं देने वाला। अल्टीमेटली उस विल में अटैच जो दो विटनेसेस है या जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, जो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है जिसको उस विल से कनेक्शन होता है, ये सारी चीजें कोर्ट देखने वाला है और उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन पे आने वाला है कि विल जो है वो फ्रॉड से बनाई गई है या विल जो है ये जेन्युइन है। देखिए, बेसिक आपको इतना ही ध्यान में रखना है, विल में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो सकता है। विल बनाने वाले का डिसीजन कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मगर विल बनाने का तरीका अगर प्रेशर से, फ्रॉड से, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अगर किसी ने विल बनाई है तो डेफिनेटली उस ग्राउंड्स के अंडर विल को चैलेंज किया जा सकता है, और वो चैलेंज कोई विटनेस जो कि एक लीगल हेयर है वो भी कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए।